फिफ्थ है आपके 1458। देखो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलो फाइंड करते हैं 1458, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, और ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके पीछे 8 है। अब देखो जो 1 है वो 2 से स्मॉल है तो डिवाइड होता ही नहीं है, 2 7 जा 14, 7 टाइम में 14 आता है। अब 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 जरूर आता है, और यहाँ है 5, 1 बच गया, बन गया 18। 2 की टेबल में 18 9 टाइम्स के अंदर, ओके। अब देखो 729, क्या ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके पीछे है 9। 2 के बाद में बारी आती है 3 की, तो क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा? तो चेक करने का तरीका मैं आपको बता भी चुका हूँ, डिजिट्स को कर दो सम, और डिजिट को सम करने पर आ रहा है 18, 18 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब जो नंबर है 729 ये 3 से डिवाइड होता है। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 2 टाइम्स में 6 जरूर आता है, और यहाँ है 7, एक बचा, उस रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं 12 बन गया, 1 2 12। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स में, और 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में। अब 243 है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो इनके डिजिट को प्लस कर दो भाई, जो डिजिट है उनको प्लस कर दो, प्लस करने पर 9 आ रहा है, तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी फिर से ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब 3 की टेबल में देखो 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको भी पता है 2 स्मॉलर है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। 24 बन गया, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब है 81, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? डिजिट को प्लस कर दो, 8 और 1 9, फिर से 9 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है 9, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं, 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 6 जरूर आता है, और यहाँ है 8। 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 6 आता है, और यहाँ 8 है, कितना बच गया? 2, 21 बन गया, 3 7 जा 21। और जो 27 है ये अभी भी 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27। अभी भी ये 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9। अभी भी ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। कुल मिला के 1458 के फैक्टर्स ये रहे, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 3 का पेयर है, इस 3 का पेयर है, इस 3 का पेयर है, 2 का पेयर नहीं है। अब 2 का पेयर नहीं है, इसी वजह से तो 1458 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? प्राइम फैक्टर 2, प्राइम फैक्टर 2 is not in pair, so we multiply by, सॉरी, अगर 2 का पेयर नहीं है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ये अपने पास नंबर था 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, जिनका मल्टीप्लाई 1458 है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ 2 का पेयर नहीं है। अब 2 का पेयर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे 2 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा, और 3 के पेयर तो बन ही रहे थे। कुल मिला के 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर नंबर होगा तो देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक इन सभी का मल्टीप्लिकेशन तो मेरे पास है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर तो 1458 ही तो आ रहा था। अपने मन से मैं 2 लाया, ये 2 लिख दिया मैंने। अब इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2918। क्या आएगा बच्चों? सॉरी, कुल मिला के इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बच्चों? 2916, 2916 कितना आएगा? 2916। अब हमें नया स्क्वायर नंबर क्या मिला? न्यू स्क्वायर नंबर, नया स्क्वायर नंबर है आपके पास 2916, ठीक है ना। और ये जो नंबर आपको ऑब्टेंड हुआ है 2916, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसके लिए आपको इसका फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा, और हमें पता है 2916 किसको मल्टीप्लाई करने पर? इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आया है, यानी 2916 का फैक्टराइजेशन ये आपके सामने पड़ा
है। चलो लिख लेते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर से 3 इंटू 3 और फिर से 3 इंटू 3, जिसमें 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है। 2 का पेयर एक बार है, एक बार लिख दिया। 3 के पेयर्स कितने टाइम है? 3 बार। तो ये देखो, ये 3 का पेयर है, एक बार लिख दो। ये 3 का पेयर है, फिर से ये 3 का पेयर है, ठीक है ना। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। कुल मिला के जो आपको नया नंबर मिला 2916, जिसका स्क्वायर रूट होता है 36। यानी आपके क्वेश्चन नंबर ये जो 5th है ये भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। इसका जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है 6th, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 768, जो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको भी हमें स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नंबर में चेंज करना होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। 768, इसका हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं और ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में 8 है। अब 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है, और यहाँ है 7, 1 बच गया, 16 बन गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम और 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अभी भी ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल 2 से डिवाइड होता है। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, चलो करते हैं, क्योंकि इसके पीछे 4 है। अब 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है, और यहाँ है 3, 1 बच गया, 18 बन गया। 2 की टेबल में 18 9 टाइम और 2 की टेबल में 4 2 टाइम। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके पीछे 2 है। अब स्टार्टिंग में तो 1 है, तो 1 जो है वो 2 से स्मॉलर है, तो डिवाइड होता नहीं है। तो स्टार्टिंग में अपन 2 डिजिट ले सकते हैं। कितना बन गया? 19। 2 की टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर आता है, और यहाँ है 19, तो 1 बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है, क्या फॉर्म हो गया? 12, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे अपन। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि पीछे 6 है, तो 2 से तो डिवाइड करना ही है। अब 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8 जरूर आता है, और यहाँ है 9, 1 बच गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम में। अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पीछे 8 है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम और 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अभी भी 2 से डिवाइड ये बिल्कुल होता है, क्योंकि पीछे 4 है। 2 1 जा 2 और 2 की टेबल में 4 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 6 जा 12। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा 6। अभी भी ये, अब तो ये 3 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। 3 1 जा 3, ठीक है ना। कुल मिला के 768, इसका फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में 2 है, और उसके बाद में 3 है। तो आप इसमें ही देखोगे 2 का पेयर है, फिर से 2 का पेयर, मतलब 2 के 4 पेयर है और 3 का कोई पेयर नहीं है। अब 3 का पेयर नहीं है, इसी वजह से तो 768 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर 3 है, प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन अ पेयर, ये पेयर में नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई बाई, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। 2 के तो पेयर बन ही रहे थे, किसका पेयर नहीं बन रहा था? 3 का। तो मैंने अपने मन से किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि 3 का भी पेयर बन जाए। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखो, यहां से लेकर और यहां तक इन सभी का मल्टीप्लाई तो मेरे पास पड़ा है 768। अपने मन से बस मैं 3 ही तो लेके आया हूं, तो 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 7 जा 21 और 23। 2304 न्यू स्क्वायर नंबर हमें ऑब्टेंड होता है। न्यू स्क्वायर नंबर 2304, 2304 हमें एक स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होता है। और जो आपको स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होता है उसका हमें क्या लेना होता है? स्क्वायर रूट लेना होता है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसके फैक्टर्स तो मुझे निकालने पड़ेंगे ना, इसका फैक्टराइजेशन तो मुझे करना ही पड़ेगा। देखो इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो जो 2304 है उसके
फैक्टर्स तो अपने पास ये पड़े भाई 2304 आया किससे, इन सबको मल्टीप्लाई करने से तो आया है, तो इनके फैक्टर्स तो अपने पास पड़े ही हैं 2304 के। क्या है देखो 2 के पेयर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर, 2 का पेयर, और जो 3 का पेयर नहीं बन रहा था हमने यहाँ पर अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई किया था। 2 का पेयर एक बार लिख दिया, फिर से 2 का पेयर, फिर से 2 का पेयर, और फिर से 2 का पेयर, और लास्ट में 3 का पेयर, ठीक है ना। और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। कुल मिला के जो 2304 है उसका स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड होता है, 48 ऑब्टेंड होता है। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।